नमस्कार, आप देख रहे हैं फुल एंड फाइनल और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और यहां देखिए बिग वॉल पर रूस पर न्यूक्लियर हमले का क्या खतरा है यूक्रेन की तरफ से, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा आखिरकार क्यों ईरान और हिजबुल्लाह की जो तैयारी है, इसके बाद जो इजराइल है वो हाई अलर्ट पर आ चुका है। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज 4 बजे की 4 बड़ी खबरें क्या है। ये जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि 2 फ्रंट्स हैं जो कि बेहद विस्फोटक हो गए हैं। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आप देखिए। यूक्रेन पर न्यूक्लियर प्रोवोकेशन की साजिश का आरोप लगा है। मिडिल ईस्ट वॉर में शामिल होंगे फ्रांस और ब्रिटेन। यह खबर क्या है, इस पर पूरी डिटेल आपको देंगे। और इसके अलावा इजराइल पर हमले के लिए तैयार है ईरान और हिजबुल्लाह, वो तैयारी उसकी तस्वीर भी आपके सामने होगी। और साथ ही अमेरिका से ईरान पर हमले की जो मांग है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। किसने आखिरकार अमेरिका से मांग की है कि ईरान के खिलाफ हमला बोला जाए और इजराइल ने क्या रणनीति बनाई, ये सभी खबरें होंगी। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ। ये बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। हिजबुल्लाह ने लेबनान से दागे हैं दर्जनों रॉकेट। हिजबुल्लाह के टारगेट पर आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स के बेस इस वक्त हिजबुल्लाह के टारगेट पर है। तो ये देखिए पहली बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। हिजबुल्लाह के टारगेट पर आईडीएफ इजरायली सेना के बेस है और ये बड़ी खबर। और साथ ही साथ जो हालात इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के खिलाफ बड़ी और पुख्ता तैयारी की। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच किस तरह से हिजबुल्लाह लगातार बड़े हमलों का अंजाम दे रहा है वो भी एक बार आप जरा देखिए। ये देखिए आप किस तरह से लगातार जो हिजबुल्लाह है वो बड़े हमलों का अंजाम दे रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और वहीं एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल की भीषण बमबारी। खान यूनिस में आईडीएफ का ऑपरेशन सिनवार को टनल से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। याहिया सिनवार के खिलाफ यह बड़ा ऑपरेशन जो छेड़ दिया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। 1 हफ्ते के भीतर खान यूनिस में दर्जनों टनल नेटवर्क को तबाह किया गया। ये देखिए आप तस्वीर इस वक्त आपके सामने। गाजा में किस तरह से इजरायली फोर्स बमबारी कर रही है, भीषण बमबारी की तस्वीर आपके सामने। खान यूनिस की याहिया सिनवार को खोज निकालना, उसका खात्मा करना है, ये मिशन इस वक्त आईडीएफ का है इस्माइल हानिया के बाद। और 2 तस्वीरें अब आपके सामने, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें। एक तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से कैसे इजराइल पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया, एक साथ कई ठिकानों पर इन हमलों को अंजाम दिया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। और दूसरी तरफ तस्वीर है आपके सामने जो इजराइल का प्रतिशोध है। इजराइल का प्रतिशोध गाजा में हमास के खिलाफ याहिया सिनवार, जिसको इस्माइल हानिया के बाद कमान मिली है। अब आखिरकार याहिया सिनवार को ढूंढ निकालना, उसका खात्मा करना है। इस ऑपरेशन में इजरायली फोर्स आईडीएफ जुटी हुई है। और सुमित इस वक्त मेरे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ। सुमित, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कितना विस्फोटक होता हुआ आपको ये वॉर जोन नजर आ रहा है। एक तरफ गाजा में भीषण बमबारी की गई आईडीएफ की तरफ से, उधर हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ रखा है। देखिए बिल्कुल इस समय आईडीएफ के लिए या फिर इजराइल के लिए दिक्कत यह है कि एक तरफ उसको हमास के फ्रंट को, यानी लगातार जिस गाजा के अंदर वो पिछले 8 से 10 महीनों से लड़ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं बना के रखना है, वहां पर अपनी मौजूदगी या फिर आप कह सकते हैं कि हमास के खिलाफ ऑपरेशन को चलाते रहना। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से हो रही जो मिसाइल अटैक्स हैं उसको भी रोकना है। अगर हम देखें पिछले कई दिनों से हिजबुल्लाह ने अपने जो एयर स्ट्राइक्स है उसके पैटर्न में बदलाव किया, लगातार बड़े मिसाइल्स अटैक किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब ना सिर्फ जो डाइवर्जन है या फिर जो आप कह सकते हैं कि डिवाइड किया गया है आईडीएफ की तरफ से अपनी फोर्सेस का, वो अब नॉर्दर्न फ्रंट पे ज्यादा है एज कंपेयर टू गाजा। तो अब ये चैलेंज है आईडीएफ की तरफ से कि कैसे अपनी मोबिलाइजेशन को इतना स्विफ्ट, इतना ज्यादा तेज रखें कि उनको दोनों फ्रंट के ऊपर अपनी मौजूदगी, अपनी मुस्तैदी एक तरीके से बैलेंस
बैलेंस रखनी पड़े, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब ना सिर्फ हिजबुल्लाह बड़े अटैक कर रहा है, बल्कि कोशिश आपको याद होगा कि गाजा के अंदर हमास की तरफ से भी की जा रही है। हमास ने भी कुछ दिनों पहले लॉन्ग रेंज मिसाइल से तेल अवीव की तरफ अटैक करने की कोशिश की थी। तो निश्चित तौर पर आईडीएफ की दिक्कत आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाली है। दोहरी चुनौती का सामना और कैसे से सामना होगा, आप बने रहिए सुमित हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में नॉन स्टॉप आईडीएफ की बमबारी, तस्वीरें और शॉट्स आपके सामने। खान यूनिस में रिहायशी अपार्टमेंट पर हमला कैसे किया गया, ये देखिए आप। रिहायशी अपार्टमेंट में हमास के होने का इनपुट मिला है। गाजा में ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास कैसे रह रहा है। गाजा में अभी तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बीते 10-11 महीने की जो जंग हुई है, इतना बड़ा आंकड़ा लोगों का नजर आ रहा है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हमास के वो लड़ाके, हमास के वो नेता जो कि ह्यूमन शील्ड बनाकर आम लोगों को एक कवच बनाकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और हमलों में आम लोगों की मौत हो रही है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं खान यूनिस में जो आईडीएफ का, इजरायली डिफेंस फोर्स का ताजा हमला हुआ, इसके बाद कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और अब दो तस्वीरें आपके सामने फटाफट, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हम रख रहे हैं। आप देखिए खान यूनिस की तस्वीरें जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बड़ा हमला किया गया। गाजा की ये जो हालत है वो इस वक्त आपके सामने है। 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और हालात बद से बदतर हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर, सुमी से आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे यूक्रेनी सैनिक। सुमी में रूस ने बिछाया है माइंस का जाल। रूस की रिमोट माइंस लेइंग सिस्टम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जेमलेटेलिए सिस्टम ने दूर से बिछाया है बारूदी जाल। सुमी के रास्ते होते हैं खुर्स्क में यूक्रेनी सेना की एंट्री। तो आप देखिए ये एक बड़ा एक्शन है जो कि खुर्स्क के अंदर, रशियन टेरिटरी के अंदर यूक्रेनी सेना जो दाखिल हो गई है। लेकिन खबर यह आ रही है कि सुमी से आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे यूक्रेनी सैनिक। सुमी में रूस ने माइंस का जाल बिछा दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का जो बड़ा हमला है वो लगातार हम देख रहे हैं। और रूस का यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से हमला, ये काउंटर वॉर आप देखिए, ये काउंटर वॉर कैसे किया गया। यूक्रेनी सैनिकों पर पिन पॉइंट ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेनी सैनिक ने राइफल से ड्रोन तोड़ने की कोशिश की है। ये देखिए बहुत ही हैरत में डालने वाला ये वीडियो है जहां पर आप देखिए कैसे ड्रोन का खात्मा किया यूक्रेनी सैनिक ने। राइफल के बट से जो ड्रोन हमला करने के लिए वहां पर आया था उस पर हमला किया है और उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। और इस वक्त देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर हैं और साथ ही साथ हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन सर भी है। विनोद ऑगस्टिन सर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है कि इस वक्त अगर हम देखें तो जो फ्रंट है रूस और यूक्रेन का बहुत ही ज्यादा भीषण हो गया है। खुर्स्क के अंदर जो यूक्रेनी सेना है वो दाखिल हो गई है और इस वक्त एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर यूक्रेनी सैनिक राइफल से ड्रोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सर आपके कॉमेंट। इनफैक्ट करुणा 3 तरह का उन्होंने इसमें एक्शन लिया है। पहला एक्शन जो है जिसको बोलते हैं मनूवर, तो ये इसको बोलते हैं एफपीवी, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। कोई और इसको उड़ा रहा होता है और ये मनूवर करके, जैसे आप टीवी पे देख रहे हैं, लास्ट मिनट में क्या करते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट और डक कर जाते हैं और वो जाके आगे फुट जाके। अभी दूसरा जो देख रहे हैं वो राइफल के बट से उन्होंने तोड़ा है। तीसरा सबसे बड़ा जो है वो अपना हेलमेट, जो हेलमेट है ये बुलेट प्रूफ हेलमेट है, तो अपने तरफ आता है तो वो अपने सिर से उसके ऊपर मार के तोड़ देते हैं और बच भी जाते हैं, क्योंकि बुलेट प्रूफ हेलमेट जो है वो इम्पैक्ट सारा ले लेता है। और इसके अंदर के जो एक्सप्लोसिव है वो एक आदमी को मारने के लायक बहुत छोटा कम से कम एक्सप्लोसिव होता है, क्योंकि ये जो ड्रोन है 200-250 ग्राम का होता है। अच्छा। तो ये 3 तरीका मुझे बड़ा कारगर लगा और देख के बहुत ही मैं पहली बार ऐसा एक दृश्य देख रहा हूँ जहां अंग्रेजी में कहता है ना, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल वही होता हुआ सर हम देख रहे हैं जो कुछ यूक्रेनी सैनिक ने किया, कैसे ड्रोन का खात्मा किया राइफल की मदद से। एक और बड़ी खबर, तुर्की की संसद में जबरदस्त मारपीट हुई है। पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ गए, वो तस्वीरें भी आपके सामने आप देखिए टीवी स्क्रीन पर।
खूनी संघर्ष में कई सांसद जख्मी हुए हैं। विपक्ष के लीडर कैन अटाले की सदस्यता को लेकर दरअसल ये झड़प हुई है। जेल में बंद कैन अटाले की संसदीय सीट को रद्द किया गया और इसके बाद कैसे पक्ष और विपक्ष भिड़ गया। आप जरा सुनिए कैसे वहां पर कोहराम मचा। तो तुर्की के संसद में करीब 30 मिनट तक ये खूनी संघर्ष हुआ है। संसद की फर्श पर खून को साफ किया गया। जो खून वहां पर गिर गया था, ये देखिए आपको एरो के जरिए हम दिखा रहे हैं। संसद के फर्श में इस कदर वहां पर झड़प हुई है कि खून खराबा हो गया। जो खून वहां पर गिरा था उसे कैसे पोंछा जा रहा है। विपक्ष के नेता कैन अटाले को कहा गया आतंकी और इसके बाद सत्ता पक्ष के बयान पर विपक्षी सांसद भिड़ गए और खूनी संघर्ष तुर्की की संसद के अंदर छिड़ गया। और उसके बाद क्या हाल हुआ, क्या वहां पर नजारा था सामने देखकर, वो आप देख पा रहे हैं। और शंकर प्रसाद सर भी हमारे साथ हैं। सर, सवाल यह है कि एर्दोआन की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर यह बवाल हुआ, क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर कहना बहुत कठिन है, ये तो उनका इंटरनल मामला है। इसको हम यहाँ से बैठ के क्या उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इस पर तो अफ्रेड हमें कोई कमेंट करना नहीं चाहिए। बहरहाल ये आप देखिए, आजकल के वर्ल्ड के अंदर एक नया सिस्टम शुरू हो रखा है जो हर एक संसद में इस तरह की मारपिटाई हो रही है और आज तो आपने खून भी दिखा दिया। तो ये बड़ी एक खतरनाक खबर है जिस तरीके से पार्लियामेंट्स के अंदर इस तरह से अटैक हो रहा है। वजह क्या थी, टेररिस्ट कौन था, ये तो लोकल लोग ये बता पाएंगे आपको। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, पर यह अवश्य कहना चाहते हैं। लेकिन सर, ये कितना शॉकिंग है, संसद के अंदर खून खराबा और ब्लड के स्पॉट्स, ब्लड स्टेन्स नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है सर, आपके पास आएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रूस में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने फटाफट। समंदर में क्रैश हुआ है ट्रेनिंग जेट। दर्दनाक हादसे में पायलट की मौत हुई है। प्लेन क्रैश की जांच में अब टीम जुटी हुई। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रूस में एयर शो चल रहा था, इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। समंदर में ट्रेनिंग जेट क्रैश हुआ और दुखद ये, दर्दनाक ये कि इसमें पायलट की मौत हो गई। प्लेन क्रैश की जांच अब शुरू हो गई है। और अब चलिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप जरा देखिए। फ्रांस में विमान हादसा हुआ है और साथ ही साथ देखिए किस तरह से यह एयर शो चल रहा था और एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ। समंदर में क्रैश हुआ ट्रेनिंग जेट। दर्दनाक हादसे में पायलट की मौत हुई है। प्लेन क्रैश की जांच में इस वक्त जो टीम है वो जुटी हुई है। विनोद ऑगस्टिन सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, यह हादसा हुआ, कितना शॉकिंग आपको लग रहा है इन तस्वीरों को देखने के बाद? बिल्कुल, देखिए जो लो लेवल एरोबैटिक्स है या जो जैसे लो लेवल जब करतब दिखाते हैं, वो बहुत ही एक खतरनाक किस्म का मनूवर होता है। मेरा अपना अजीज दोस्त जिनको मैंने फ्लाइंग सिखाया, उनका भी ऐसे ही इसी हादसे में बैंगलोर के एयर शो के दौरान उनकी भी मृत्यु हुई थी जब दो हवाई जहाज आपस में टकरा गए थे। तो ये बहुत ही एक और जब जो मैं देख रहा हूँ प्रिलिमिनरी में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर होने के नाते ये कह सकता हूँ, ये जो है टर्न के दौरान शायद एरोप्लेन स्टॉल हुआ है जिसकी वजह से वो विंग ड्रॉप हुआ है। तो लेफ्ट विंग बिल्कुल ड्रॉप कर गया और उनके पास रिकवरी करने के लिए टाइम और हाइट नहीं था। बिल्कुल सर, और इसी के बाद हम देख रहे हैं ये हादसा सामने आया जिसमें पायलट की मौत हो गई। सर, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस वक्त की 8 बड़ी खबरें क्या है फटाफट आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। ये सारी बड़ी खबरें आपने देखी, हिजबुल्लाह के एक्शन से लेकर ईरान और साथ साथ इजराइल ने किस तरह से पलटवार किया और फ्रांस में एयर शो के दौरान कैसे हादसा हो, ये तमाम बड़ी खबरें आपको देखी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। डोनेस्क में रूसी काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। 23 आर्मर्ड व्हीकल के रूसी काफिले पर अटैक किया गया। यूक्रेन के हमले में 3 रूसी टैंक भी तबाह हो गए हैं। कुराखोव में यूक्रेनी पैराट्रूपर्स का हमला, ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने कुर्स्क में रूस का बड़ा पुल उड़ा दिया है। यूक्रेनी एयर स्ट्राइक में
ग्लुश्कोवो ब्रिज को तबाह कर दिया गया। इसका मतलब क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन आप समझिए धमाके में सीम नदी पर बना ये ब्रिज पूरी तरह से नष्ट हो गया और पुल के खत्म होने के बाद रूस का बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस का बड़ा इलाका कटा है। यूक्रेनी कब्जे तक पहुंचने के लिए जो जमीन है अब उससे संपर्क हट गया है रूस का इस ब्रिज को गिरा देने के बाद। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन ने बड़ी जमीन को कब्जा लिया है, रूस के इलाके को कब्जा लिया है कुर्स्क में, और उसके बाद वो ब्रिज ग्लुश्कोवो ब्रिज जो कि कनेक्ट करता था इस इलाके को, उसको उड़ा दिया गया है यूक्रेनी हमले में। तो कुर्स्क में कंप्लीट कब्जे की रणनीति क्या नजर आ रही है यूक्रेन की, आप जरा फटाफट देखिए। यूक्रेन ने कुर्स्क में ग्लुश्कोवो ब्रिज को धमाके से उड़ा दिया, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। ग्लुश्कोवो से कुर्स्क को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया। इसके बाद यूक्रेनी कब्जे तक अब रूस नहीं कर पाएगा जमीनी सैन्य मूवमेंट। सुज्जा शहर समेत 82 बस्तियों पर यूक्रेन का इस वक्त कब्जा है। ये इस वक्त कुर्स्क के हालात हैं। 2000 रूसी सैनिकों को बनाया गया है युद्धबंदी। करीब 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके में यूक्रेनी कब्जा हुआ है और इसके साथ ही रूस के 4 एयरबेस पर हमला किया गया। डोनेस्क में सैन्य बेस को तबाह किया है। यूक्रेन ने बड़ा गेम चेंजर यहां पर साबित हो रहा है जो ये नया मूव यूक्रेन की तरफ से नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, क्रीमिया में यूक्रेन ने किया है मिसाइल से अटैक। कर्च ब्रिज के पास हुआ है ये मिसाइल हमला। ये तस्वीर आपके सामने हम रखते हैं। कर्च ब्रिज के पास बड़े धमाके के बाद हड़कंप मच गया। तो देखिए कुर्स्क से लेकर क्रीमिया तक जो शुरुआत में हमने आपको बताया कैसे यूक्रेन बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। कर्च ब्रिज के पास बड़े धमाकों के बाद हड़कंप। एयर स्ट्राइक में कर्च ब्रिज को नुकसान का दावा। रूसी सैन्य ठिकानों पर भी यूक्रेन की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। तो अभी इस वक्त काफी अग्रेसिव तरीके से जो यूक्रेन है वो इस वॉर में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे हालात में जब लग रहा था कि यूक्रेन ने घुटने टेक दिए, यूक्रेन एक बार फिर से रूस के खिलाफ बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। 3 बड़ी खबरें इस वक्त फटाफट आपके सामने। यूक्रेन के हमले में 3 रूसी टैंक्स तबाह हो गए। धमाके में सीम नदी पर बना ब्रिज तबाह हो गया। कर्च ब्रिज के पास बड़े धमाकों के बाद हड़कंप मचा है। जयशंकर प्रसाद सर हमारे साथ है। कुर्स्क में सर धड़ल्ले से नेटो के हथियार का इस्तेमाल हो रहा है, क्या इस पर पुतिन कोई बड़ा एक्शन लेंगे? ये हालत दिन पे दिन खराब होती चली जा रही है। एक तरफ सब लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार का इनसे टेबल पर आकर नेगोशिएशन हो, बातचीत हो, लेकिन जिस तरीके से ऑफेंसिव ऑपरेशन आज यूक्रेन लॉन्च कर रहा है रशिया के बरखिलाफ, तो रशिया जो है उसमें तो पीछे हटने वाला है नहीं। वो इसका अच्छा सख्त जवाब देगा और जितने भी उन्होंने एक्शन किए हैं उसका उनको ऐसा जवाब मिलेगा कि ये लोगों को बहुत नुकसान होगा यूक्रेन को। तो मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी इस समय यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है वो स्ट्रैटेजी खतरनाक है। यूक्रेन को समझना चाहिए कि किसी हालत में भी वो रशिया को डिफीट तो कर नहीं सकता, और अगर रशिया को डिफीट नहीं कर सकता तो रशिया को इस तरीके से उकसाने के लिए उसको बड़ी हैवी प्राइस देनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से एक तरफ बातचीत कि उनको टेबल पे लाके बातचीत कराई जाए, कोई नेगोशिएशन हो लड़ाई को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ऐसा सर साफ ये भी लग रहा है कि इसी बातचीत के लिए एक बैलेंस तैयार करने की कोशिश हो रही है जो कुर्स्क में कब्जा किया गया। सर एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में यूक्रेन का विनाशकारी हमला। गैलेक्टिका शॉपिंग सेंटर में मिसाइल से हमला किया गया, मिसाइल अटैक किया गया। इस हमले से शॉपिंग सेंटर में लगी है भीषणाक तस्वीर आप देखिए। हमले के वक्त शॉपिंग सेंटर में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मिसाइल अटैक में कई लोगों की जान गई है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने शॉपिंग सेंटर पर जो मिसाइल से हमला हुआ उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। डोनेस्क में यूक्रेन ने एक और बड़े हमले को अंजाम दिया और इस बार शॉपिंग सेंटर को निशाने पर लिया गया। एक और बड़ी खबर देखिए फटाफट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। यूक्रेन के मिसाइल हमले से कैसे चीख पुकार मच गई। गैलेक्टिका शॉपिंग सेंटर में जिंदा जले हैं कई लोग। भीषण आग के बीच जान बचाने के लिए लोग भागे हैं। स्थानीय लोगों ने कई लोगों को रेस्क्यू किया है। पेट्रोवस्की में रिहायशी इमारत में भी मिसाइल गिरी है। आप देखें जंग की शुरुआत में यूक्रेन आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा था, नरसंहार का आरोप लगाया जा रहा था रूस पर, लेकिन अब इन हमलों के बाद यूक्रेन क्या कर रहा है उस पर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। जिस शॉपिंग सेंटर में आम लोग थे, आरोप यह है कि वहां पर यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया। और एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आप देखिए फटाफट डोनेस्क से ही है। डोनेस्क में रूस का मिलिट्री बेस तबाह किया गया। यूक्रेन ने सैन्य बेस पर मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद
सैन्य बेस में भीषण आग लग गई। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा स्थानीय लोगों ने बनाया है। इस हमले का वीडियो तो ये देखिए, एक साथ ही कई जगहों पर, कई फ्रंट्स पर हमले को अंजाम दिया गया यूक्रेन की तरफ से। और तीन बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने। शॉपिंग सेंटर में यूक्रेन का हमला हुआ, आग लग गई, चीख पुकार। स्थानीय लोगों ने कैसे लोगों को रेस्क्यू किया और स्थानीय लोगों ने जो रूसी बेस है वहां पर हमला किया गया उसका वीडियो बनाया। सुमित, हमारे संवाददाता जुड़े हुए डोनेस्क में। सुमित, रिहायशी इलाकों पर यूक्रेन का हमला हो रहा है। डोनेस्क में अपने ही लोगों पर यूक्रेन यह हमला कर रहा है। क्या यूक्रेन को यह लग रहा है कि डोनेस्क उससे हाथ से बिल्कुल निकल गया है? यह हो क्या रहा है सुमित? देखिए, ऐसा नहीं है कि लगातार डोनेट्स्क बिल्कुल हाथ से निकल गया, लेकिन ये जरूर है कि जो स्ट्रैटेजीज अब यूक्रेन ने बदली है पिछले कई दिनों में, वो रूस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया। रूस के लिए ना सिर्फ खुद बल्कि बेलग्रेड की सुरक्षा को या फिर उसकी, आप कह सकते हैं कि उसको भी बचाना एक बड़ी सरदर्द बन गया, क्योंकि यूक्रेन के जो आप कह सकते हैं ऑफेंसिव ऑपरेशन के अंदर जो मिलिट्री घुसी है वो बेलग्रेड के भी 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में है। लेकिन अब ये रशिया को देखना है कि रशिया को आखिरकार इन इलाकों को कैसे वापस लेना है, क्योंकि अभी तक करीबन कई दिनों तक अब तक जंग शुरू हुए ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन अब तक रूस की सेना कुछ बड़ा कर नहीं पाई है इन दोनों इलाकों में। तो निश्चित तौर पर रूस के लिए एक बड़ी सरदर्दी है, लेकिन यह भी आप मानिए कि यूक्रेन के लिए भी ये बड़ी चैलेंज है कि अगर वो इलाकों को होल्ड अप करके रखता है तो आखिरकार पीछे से जो रसादारी है, जो साजो सामान आ रहा है, उनकी लाइन को सिक्योर करना भी एक यूक्रेन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, ये सिक्योर कर रहा है बड़ा चैलेंज है, और इसी को लेकर जो रूस है वो यूक्रेन के खिलाफ बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। तो इस फ्रंट में बारूद सुलग रहा है। दूसरे फ्रंट का रुख करते हैं, बात करते हैं इस वक्त ईरान, इजराइल की, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। और इन सब के बीच जो हालात बन रहे मिडिल ईस्ट में, इसको लेकर बड़ी खबर क्या है ये देखिए आप। तुर्की का बहुत बड़ा मिलिट्री मूवमेंट देखने को मिला है बोस्फोरस स्ट्रेट में। तुर्की वॉरशिप का ये मूवमेंट, तुर्की के कई मिलिट्री प्लेन का ये मूवमेंट देखने को मिला है। तो मिडिल ईस्ट के हालात के बीच टेंशन हाई है, इन सब के बीच तुर्की का मूवमेंट क्या बतला रहा है ये अपने आप में समझना बहुत जरूरी है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हो बोस्फोरस स्ट्रेट की है, जहां पर तुर्की वॉरशिप का ये मूवमेंट, तुर्की के कई मिलिट्री प्लेन का मूवमेंट देखने को मिला है। और जैसा कि आप जानते हैं, मौजूदा हालात में इस वक्त तुर्की इजराइल के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तस्वीर इस वक्त बोस्फोरस स्ट्रेट की, और यहां पर तुर्की की नेवी की ये मूवमेंट, ये बड़ा फ्लीट इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है, आखिरकार ये क्या तैयारियां है। और एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, ये खबर आप देखिए, बहुत बड़ी जंग की तैयारी में इजराइल भी। इजराइल के सारे फाइटर प्लेन्स हाई अलर्ट मोड पर रख दिए गए। इजरायली एयरफोर्स ने बड़ी वॉर ड्रिल को अंजाम दिया। ये देखिए आप, एयर रिफ्यूलिंग करते हुए 8 फाइटर जेट नजर आए, F-35, F-15, बोइंग 707 ने अपनी ताकत दिखाई है। ईरान को वॉर ड्रिल से बड़ा संदेश दिया गया, क्योंकि ईरान लगातार ऐसे वीडियो दिखा रहा है जो कि निकलकर वहां से सामने आ रहे हैं, जहां पर अपनी ड्रोन से लेकर मिसाइल ताकत को दिखा रहा है। और इसका जवाब यह दिया गया हवाई ताकत को दिखाकर इजराइल की तरफ से ईरान को। तो आसमान से ईरान को कैसे इजराइल की तरफ से वार्निंग दी गई, फटाफट आप जानिए। इजराइल की एयरफोर्स ने बड़ी तैयारी को अंजाम दिया है। F-35 के साथ इजराइल की ये वार्निंग भी है ईरान के खिलाफ। F-15 और F-35 के साथ वॉर ड्रिल को अंजाम दिया गया। 8 फाइटर जेट्स ने लेबनान बॉर्डर के बिल्कुल पास, बिल्कुल करीब उड़ान भरी है। रैम विमान से हवा में रिफ्यूलिंग की गई है। ईरान तक उड़ान की चेतावनी दे रहा है इजराइल। ये रिफ्यूलिंग के जरिए संदेश है। और विनोद ऑगस्टिन सर, सवाल मेरा आपसे तुर्की के लिहाज से भी है, तुर्की इजराइल में शांति की बात तो कर रहा है, और खुद क्या कर रहा है, मोबिलाइजेशन कर रहा है। बोस्फोरस स्ट्रेट की तस्वीर दिखाई, आपको क्या प्लान नजर आ रहा है तुर्की का, खास तौर पर ऐसे में जब तुर्की का रुख इजराइल के खिलाफ है? सर देखिए, तुर्की और ईरान में सबसे बड़ा फर्क यह है कि तुर्की नेटो का एक मेंबर होने की वजह से उसका जो स्टैंड है वो टोटली अलग है, क्योंकि बाकी लोगों के साथ उन्हें चलना होता है और बाकी लोगों के जो आदेश हैं उसे मानना होता है। तो ये दोनों के बीच का जो आप तालमेल जब देखते हैं तो आपको ये नजर आता है कि तुर्की करना कुछ चाहेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो बड़े अम्ब्रेला के नीचे उनके बातों को मानने में मजबूर है। तो ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ विंडो ड्रेसिंग है।
ठीक है सर, ये आपने जो कमेंट किया अपने आप में हालात को समझा रहे हैं, इन तस्वीरों को समझाने के एक बड़ी मैसेजिंग की गई है। एक और बड़ी खबर, ईरान पर ब्रिटेन फ्रांस करे हमला। कौन ये मांग कर रहा है? आप देखिए, हमले में इजराइल का साथ दे ब्रिटेन और फ्रांस, डायरेक्ट वॉर में शामिल हो जाए यूके फ्रांस, ब्रिटेन फ्रांस। इजराइल के विदेश मंत्री ने फ्रांस ब्रिटेन से कह दिया है दो टूक, ईरान ने हमला किया तो काउंटर अटैक में साथ दें आप, ये कहा गया है इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से। तो मिडिल ईस्ट वॉर में शामिल होंगे क्या फ्रांस और ब्रिटेन? क्योंकि इजराइल के विदेश मंत्री कार्ड्स यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। खबर क्या है? तेल अवीव में इजराइल फ्रांस ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। इजराइल ने फ्रांस और ब्रिटेन से युद्ध में शामिल होने की मांग कर डाली, सीधे कह दिया आप आइए इस युद्ध में आप कूदे ईरान के खिलाफ, ईरान पर अटैक में साथ दे फ्रांस और ब्रिटेन। ये इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कार्ड्स की तरफ से बयान है। फ्रांस ब्रिटेन सिर्फ रक्षा नहीं, ईरान पर हमला भी करें। ईरान ने हमला किया तो काउंटर अटैक में शामिल हो। मिडिल ईस्ट में आउट ऑफ कंट्रोल हालात का बेहद खौफ है, ये डेविड लेमी की तरफ से जवाब भी दिया गया है। द इजराइल टाइम्स की तरफ से ये जो जानकारी है वो सामने आ रही है इजराइल कार्ड्स को लेकर। एक और बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी हमले का प्लान तैयार कर लिया गया है। ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का सुझाव दिया गया है। ईरानी मिसाइल फैक्ट्री पर हमले का प्लान तैयार किया गया है। खामनेई की सत्ता को खत्म करने का यह प्लान है। इजराइल ने अमेरिकी हमले की बनाई है रणनीति। तो आप देखिए, ईरान के खिलाफ हर फ्रंट पर इस वक्त इजराइल की तरफ से बहुत बड़ी तैयारी, और ईरान पर अमेरिकी हमले का भी प्लान तैयार है। ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का सुझाव है जो गुपचुप तरीके से चलाया जाता है। ईरानी मिसाइल फैक्ट्री पर भी हमले का प्लान है। और देखिए, अमेरिका से ईरान पर हमले की अपील जो सामने आ रही है उसको आप समझिए, और पूरी रणनीति क्या है यह आप समझिए बारीकी से। अमेरिका को अब ईरान पर प्रोएक्टिव अटैक कर देना चाहिए, यह कहा जा रहा है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से पहले अमेरिका को हमला करना चाहिए, क्योंकि आपको हम दिखा रहे हैं कि ईरान कैसे लगातार तैयारी कर रहा है, टाइम बाय करते हुए। इधर इजराइल ने अमेरिका से ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए कह दिया है। अमेरिका को अब ईरान में शासन परिवर्तन के लिए काम करना चाहिए, यह अपील है इजरायली विदेश मंत्रालय के विशेष दूत फ्लेयर हसन नहूम की तरफ से। यह बड़ा दावा। और इस बीच देखिए, ईरान पर हमले की अमेरिकी रणनीति क्या है, यह भी आप फटाफट जानिए। तो इजराइल ने ईरान पर अमेरिकी हमले का प्लान तैयार किया है। जो खबर मिल रही है, अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का सुझाव दे दिया गया है। वो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको सीक्रेटली डेवलप किया गया, ईरान के मिसाइल स्टोरेज और प्लांट पर हमले का सुझाव दिया गया है। ईरानी मिसाइल प्लांट पर हमले से रूस के नुकसान का भी दावा है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्लांट पर हमले का सुझाव दिया गया। शंकर प्रसाद सर, मेरा सवाल आपसे, इजराइल अब अमेरिका से ईरान पर डायरेक्ट हमले की अपील कर रहा है, अमेरिका क्या करेगा? क्या वाकई में ईरान के खिलाफ आएगा सीधे तौर पर? देखिए, कोई देश नहीं चाहता कि इस लड़ाई को और बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ ना ईरान चाहता है, ना इजराइल चाहता है, ना अमेरिका चाहता है, ना ब्रिटेन एंड फ्रांस चाहता है। ये सब एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है। जिस तरीके से ईरान के अंदर हमास का एक लीडर मारा गया, उसका जवाब देने के लिए ईरान तैयारी कर रहा है। तैयारी करते करते लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं। लेकिन बात समझने की ये है कि क्या ईरान इस समय इजराइल के ऊपर रेगुलर अटैक करेगा मिसाइल के साथ, या कोई एयर पावर से, या कोई और लॉन्ग रेंज वेपन्स के साथ। अगर वो हुआ तो इसकी काबिलियत रखता है इजराइल उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हालांकि पहले एक दफ़ा ये हो चुका है 2-3 महीने पहले, तो इनके पास ड्रोन्स हैं, उससे ये काफ़ी हद तक उनको नष्ट कर सकता है। लेकिन समझने की बात ज़रूरी ये है कि इसके जवाब में इजराइल के पास क्या शक्ति है जो वो शक्ति ईरान के ऊपर गिरा सकता है। सबसे पहले तो उसने आपको अपने जहाज फाइटर प्लेन्स दिखा दिया है जो उड़ान भर रहे हैं लेबनान के पास, वो ईरान तक जाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने रिफ्यूलिंग भी दिखा दिया। दूसरा, उनको ये भी पता है कि न्यूक्लियर प्लांट्स कहाँ हैं, उनको भी ट्रॉय कर सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो आपने अभी तक नहीं बताई है, वो है साइबर वॉरफेयर की। अगर साइबर इन्होंने अपनी टेक्निक इस्तेमाल की, तो हो सकता है कि ईरान के जो वहाँ से मिसाइल उड़ेंगे या जो और ड्रोन उड़ेंगे, जो चीज़ें वो इस्तेमाल करेंगे, वो रास्ते में ही साइबर वॉर की वजह से नष्ट हो जाए।
कहीं और रास्ते में गिर जाए। ये सर बहुत तो मैं क्रूशल है जो समझता आपने हूं सर कि इस बिल्कुल सर वक्त ये जो आपने शेयर किया है ये बहुत ही क्रूशल है, यानी कि जो न्यू वॉरफेयर है इसका इस्तेमाल भी इसमें किया जा सकता है। सर आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से जो रूस यूक्रेन फ्रंट है यहां से बड़ी खबर आ रही है। कुर्स्क में तबाह रूस का हेलीकॉप्टर, यूक्रेन ने मार गिराया K-52 अटैक हेलीकॉप्टर, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस से मार गिराया गया। इसको ये देखिए आप, यूक्रेन के खिलाफ एक्शन के दौरान यह हमला हुआ है। कुर्स्क के जंगली इलाके में मलबा भी मिला है। तो देखिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। कुर्स्क में रूस का हेलीकॉप्टर तबाह किया गया। अभी तक हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई उसमें हमने दिखाया कि कैसे बड़े इलाके पर कब्जा किया यूक्रेनी सैनिकों ने, रूसी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीर। लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये सीधे तौर पर इसे कहा जाएगा कि यूक्रेन ने क्या रूस के खिलाफ हिमाकत मोल ली है, उसी की जमीन के अंदर घुसकर और उसके हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। ये बेहद ही बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। यूक्रेन ने मार गिराया रूस का K-52 अटैक हेलीकॉप्टर, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस से मार गिराया गया इसको। यूक्रेन के खिलाफ एक्शन के दौरान यह हमला किया गया। कुर्स्क के जंगली इलाके में मलबा भी इस हेलीकॉप्टर का मिला है। अब इसके बाद रूस क्या करेगा, यह बड़ा सवाल है। व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ यूक्रेन उसकी जमीन पर आकर बैठा है, कब्जा किया है, बल्कि अब उसे और भी ज्यादा उकसाता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो ताजा हमला है ये उसे उकसावे वाली कार्रवाई से जोड़कर देखा जा सकता है, जैसा कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उकसावे वाली कार्रवाई और इस पर अब आगे क्या रिएक्शन होगा, कितना बड़ा अंजाम और कितना गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा, यह देखना होगा। और एक और बड़ी खबर है, कुर्स्क में रूस का विध्वंसक पलटवार, यूक्रेनी सेना पर एंटी टैंक गन से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। रैपिरा एंटी टैंक गन से बरसाए गए हैं गोले। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों की तरफ हमले तेज हुए हैं। रैपिरा सिस्टम से 7 किलोमीटर तक सटीक हमलों को अंजाम दिया गया। तो ये देखिए रूस का ये काउंटर अटैक जो कुर्स्क में हुआ है, विध्वंसक पलटवार, यूक्रेनी सेना पर एंटी टैंक गन का इस्तेमाल किया गया। रैपिरा एंटी टैंक गन से गोले बरसाए गए। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों की तरफ हमलों को तेज किया गया ताकि जल्द से जल्द रूस की अब ये रणनीति है, ये कोशिश है कि अपने इलाके को खाली कराया जाए। और एक और बड़ी खबर, नीप्रो में यूक्रेन का सुखोई 24 बॉम्बर तबाह किया गया। मिसाइल अटैक में खाक हुआ Su-24 बॉम्बर। रूस से स्कैंडर MLRS से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले में यूक्रेनी एयरबेस को भारी नुकसान की खबर रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया और साथ ही आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें आप जरा देखिए और ये जंग कितने बड़े महाविध्वंस की तरफ रुख कर रही है। एक तरफ जो मलबा इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस के K-52 अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अटैक हेलीकॉप्टर है ये। और दूसरी तरफ आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये यूक्रेन का Su-34 बॉम्बर है जिसे हमले में मार गिराया गया है रूस की तरफ से। तो ये तस्वीरें बता रही है, इस बात की गवाह है कि युद्ध और ज्यादा भीषण होता हुआ 2.5 साल के बाद नजर आ रहा है। अब 3 बड़ी खबर और 3 तस्वीरें इस खबर से जुड़ी आप देखिए। यूक्रेन ने मार गिराया रूस का K-52 हेलीकॉप्टर कुर्स्क में। और ये देखिए यूक्रेनी सेना पर एंटी टैंक गन से हमला किया गया, काउंटर अटैक किया गया रूसी सेना की तरफ से। और तीसरी खबर और तस्वीर जहां पर मिसाइल अटैक में यूक्रेन का Su-34 तबाह किया गया। और देखिए जिस न्यूक्लियर खतरे की हम बात कर रहे थे उससे लेकर बड़ी खबर क्या, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है यूक्रेन। ये खबर आ रही है, कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना सकता है यूक्रेन। ज़ापोरिज़िया प्लांट पर हमला कर सकता है यूक्रेन। और देखिए इसके साथ साथ कुर्स्क में भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर भी यूक्रेन की सेना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। यानी एक बड़ा परमाणु खतरा, बड़े विध्वंस की तरफ ये जंग कैसे रुख करता हुआ नजर आ रही है, यह अपने आप में समझा जा सकता है। ये सारी खबर यूक्रेनी सोर्सेस के हवाले से टास का बहुत बड़ा दावा है कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट पर लिया जा सकता है। इसके अलावा कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी टारगेट पर लिया जा सकता है।
तो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होगा, न्यूक्लियर वॉर थ्रेट कैसे, अब इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर सकता है यूक्रेन, ये बड़ी खबर है। कुर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट, ज़ापोरिज़िया प्लांट निशाने पर इस वक्त यूक्रेन के प्लांट पर हमले के लिए दनीप्रो रीजन में इस वक्त स्पेशल वॉरहेड को पहुंचा दिया गया है। पावर प्लांट पर हमला करके रूस पर सेल्फ अटैक का आरोप लगा सकता है यूक्रेन। यूक्रेनी असॉल्ट ब्रिगेड की बातचीत में हमले को लेकर इस बात का खुलासा हुआ है और ये सोर्स है टास्क की तरफ से जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, न्यूक्लियर वॉर भड़काना चाहता है यूक्रेन, ये खबर आ रही है। डर्टी बम से हमला कर सकता है यूक्रेन, अमेरिकी टैक्टिकल वॉरहेड का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन, अपने इलाके पर बम बरसा सकता है यूक्रेन। जो जानकारी है रूसी राजनीतिज्ञ रोस्तिस्लाव इस्चेंको की तरफ से यह दावा किया गया है। तो देखिए, जो टैक्टिकल वॉरहेड अमेरिका से मिले हैं, जो छोटे न्यूक्लियर हथियार मिले हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप जरा देखिए खतरा कितना बड़ा है यूक्रेन का। न्यूक्लियर प्रोवोकेशन, न्यूक्लियर वॉर भड़काना चाहता है यूक्रेन, यह खबर सामने आ रही है, यह दावा किया जा रहा है। न्यूक्लियर प्रोवोकेशन का षड्यंत्र यूक्रेन की तरफ से रचा जा रहा है। अपने इलाके पर अमेरिकी टैक्टिकल वॉरहेड्स का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन। जो ज़ापोरिज़िया को लेकर खबर भी आ रही है, कीव, दनीप्रो या ओडेसा पर बम बरसा सकता है यूक्रेन, डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन। हमले का आरोप इसके बाद रूस पर मढ़ा जा सकता है यूक्रेन की तरफ से। ये रूस के डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर है रूसी न्यूक्लियर आर्म फोर्स, यूक्रेनी हमले को लेकर अलर्ट मोड में है न्यूक्लियर फोर्स। यूक्रेन के डर्टी बम अटैक को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है कुर्स्क और ज़ापोरिज़िया प्लांट में। इसी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद से ही रूसी न्यूक्लियर आर्म फोर्स हाई अलर्ट पर, एक्टिव मोड पर है। यूक्रेनी हमले को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन की तरफ से डर्टी बम का इस्तेमाल किया जा सकता है, यह खबर है कुर्स्क और ज़ापोरिज़िया प्लांट में। इसके बाद ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और देखिए, शंकर प्रसाद से सवाल यही है कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर वॉर को भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। सवाल साथ साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगा, क्या वाकई में आपको रियलिस्टिक लग रहा है? क्योंकि नुकसान तो सर दोनों तरफ होगा ना। देखिए, कोई नहीं समझ पा रहा जो ये बातचीतें कर रहा है। मैं समझता हूँ इनसेन बातें कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि न्यूक्लियर डिवाइस का इफेक्ट क्या होता है। बिल्कुल, न्यूक्लियर डिवाइस का इफेक्ट आप सबको मालूम है। जिस तरीके से एक दफा वर्ल्ड ने देखा है जापान के अंदर, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन क्या होता है। रशिया इज ए वेरी मेच्योर एंड अ वेरी पावरफुल कंट्री। वो कभी न्यूक्लियर वॉर को स्टार्ट नहीं करेगा। उसका सिर्फ ये नतीजा निकलेगा कि एक तो नेगोशिएशन बहुत दूर चलती चली जा रही है, नेगोशिएशन का कोई चांस था भी तो बिल्कुल दिन पे दिन जीरो होता चला जा रहा है। दूसरी बात, सिर्फ इसमें नुकसान हो रहा है यूक्रेन का। रशिया का नुकसान अवश्य हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कुछ दिन में आप देखेंगे कि यूक्रेन में लड़ने के लिए कोई बंदा नहीं मिलेगा। सामान कहाँ तक आता रहेगा? सामान आता रहेगा अमेरिका की तरफ से और नेटो सपोर्टिंग कंट्री की तरफ से, वो नष्ट होता रहेगा और कैजुअलिटीज होंगी। करोड़ों कैजुअलिटीज हो चुकी हैं और कैजुअलिटीज होंगी यूक्रेन। देयर विल बी अ डे व्हेन देयर विल बी नोबडी लेफ्ट टू फाइट इन यूक्रेन। क्या यही वर्ल्ड चाहती है? ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक दिन ऐसा ना आ जाए कि कोई भी नहीं बचेगा यूक्रेन में लड़ाई लड़ने के लिए, वो हालात ना बन जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, डर्टी बम स्ट्राइक से यूक्रेन की तरफ से इंकार कर दिया गया। क्या है खबर, आप जरा देखिए। जो डर्टी बम इस्तेमाल करने का यूक्रेन पर आरोप लगा, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की साजिश से साफ तौर पर इंकार किया गया है। रूस के दावे को यूक्रेन ने खारिज किया सिरे से। यूक्रेन के खिलाफ रूस का यह झूठा प्रचार है, यूक्रेन का यह रिएक्शन। रेडियो एक्टिव वॉरहेड इस्तेमाल का रूस की तरफ से आरोप लगाया गया और इसका इस्तेमाल ज़ापोरिज़िया और साथ ही साथ कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हो सकता है, इस बात का रूस की तरफ से दावा। लेकिन इस दावे को सिरे से खारिज यूक्रेन ने कर दिया। और इस बीच एक बार फिर से रुक करते मिडिल ईस्ट का, क्योंकि यहां से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि गाजा में नहीं होगा सीज फायर, हमास पर हमला जारी रखेगा इजराइल। यह खबर आ रही है, इजराइल ने गाजा पर समझौते को खारिज कर दिया है सिरे से। खुफिया जानकारी पर करेंगे भीषण हमला, यह तक आईडीएफ ने कर दिया है बयान जारी। हमास के होने की जानकारी पर गाजा में हम घुसेंगे, यानी कि जो कहा जा रहा था कि क्या कोई बातचीत होगी, क्या सीज फायर होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
और एक और बड़ी खबर, गाजा में युद्ध जारी रखेगा हमास, ये भी खबर आ रही है हमास के फ्रंट से। हमास ने ठुकरा दी है इजराइल की तरफ से डील। इजराइल की नई शर्तों को हमास नहीं मानने वाला। गाजा में सैनिकों की तैनाती चाहता है इजराइल। हमास की मांग पूर्ण सीजफायर, ये हमास की तरफ से मांग है, लेकिन इजराइल की यानी कि आईडीएफ की जो फोर्सेस है उनकी तैनाती गाजा में नहीं होगी। ये मांग सिरे से खारिज कर दी गई है, शर्त डिनाई कर दी गई है। तो इजराइल और हमास के बीच जंग नहीं रुकने वाली है, यह साफ तौर पर अब समझ में आ रहा है। दोहा में इजराइल हमास की बैठक बेनतीजा साबित हुई। हमास ने इजरायली प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। गाजा के अंदर इजराइल ने सेना की तैनाती का प्रस्ताव रखा था। इजराइल ने कैदियों की रिहाई पर वीटो राइट्स की मांग की, वही हमास कर रहा है पूर्ण सीजफायर की मांग। अमेरिका, कतर, इजिप्ट की कोशिशों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है, यानी एक बार फिर से शांति की कोशिश थी, लेकिन यहां पर और बारूद बरसेगा, यह तय कर लिया गया। इधर एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमले के ईरान की तैयारियां पूरी हो गई है। ईरान ने दिखाई है युद्ध की बड़ी तैयारी, वो हम आपको अब दिखाते भी है तस्वीरों के जरिए। अंडरग्राउंड फैसिलिटी में मिसाइल ताकत दिखाई है ईरान ने। वॉर फ्रंट पर जाने के लिए मिसाइलों का काफिला, मिसाइलों का जो जखीरा तैयार किया गया, ये देखिए आप जिसका जिक्र कर रहे थे अभी आप, ये मिसाइल, ये अंडरग्राउंड सिटी है, जमीन के नीचे ये पूरा बना रखा है शहर है मिसाइल का जो तैयार किया गया, बहुत बड़ा इलाका। और यहां पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ईरान ने देखे किस तरह से मिसाइलों के जखीरे को इकट्ठा किया गया है। इजराइल के खिलाफ ये तैयारी है। और एक और बड़ी खबर, बड़े हमले के लिए हिजबुल्लाह भी तैयार है। ना सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ कैसी तैयारी कर रहा है, याद देखिए। वॉर ट्रेनिंग कर रहे हिजबुल्लाह के लड़ाके, इजराइल पर अटैक होकर रहेगा, यह हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है। हमले में देरी सजा का हिस्सा है, ये हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की तरफ से कहा गया। तो ना सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से क्या तैयारियां, वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ हमास ने तो किसी बातचीत की बात को, किसी भी शर्त को सिरे से ठुकरा दिया है, खारिज कर दिया है। यानी कई फ्रंट्स पर अब इजराइल के खिलाफ बारूद बरसाने की तैयारी है। तो दो तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं, जरा दो तस्वीरें आप देखिए कि इस वक्त क्या तैयारियां आपको नजर आ रही है। इन दोनों तरफ ये तस्वीरें, मेरे साथ इस वक्त सुमित जुड़े हुए। सुमित, ये दोनों तैयारियां क्या बतला रही है? टाइम बाय किया जा रहा है, वक्त लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इजराइल को बहुत बड़ा सबक सिखाने की कोशिश है। याद होगा कि कल ही हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इमाद 4 का नाम जिक्र किया। इमाद 4 यानी उसे अरबिक में स्ट्रेंथ कहते हैं, पिलर कहते हैं। और ये इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ये दिखाना चाहता है कि उसने इतने सालों में जो अपनी ताकत में इजाफा किया है, जो अपनी ताकत में बढ़त की है, वो लगातार उसकी तस्वीर दिखाना चाहता है। और ये इसलिए भी क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। आखिरी आप कह सकते हैं कि स्टेज था जो उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की। लेकिन अब इजराइल के सामने चुनौती ये है कि अगर वो शांति प्रस्ताव पे चाहता है, जो लगातार वो हमास के साथ बातचीत कर रहा है, उसमें उसके सामने एक बड़ी शर्त रखी गई है कि वो अपनी सेनाओं को वापस ले। और अगर वो ऑपरेशन में जाता है खासतौर पे हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर फिर वो नेगोशिएशंस कहीं ना कहीं बिल्कुल साइडलाइन कर दिए जाएंगे। इजराइल इस समय एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बड़ी पेचीदा मुश्किल में है, जहां पर ना सिर्फ उनको दोनों फ्रंट पर अपनी डिप्लॉयमेंट को मुस्तैद रखना है, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, बल्कि ये भी देखना है कि आखिरकार उसके इंटरनली जिस तरीके से आवाजें उठ रही हैं खासतौर पर इन ऑपरेशंस को लेकर, उनको कैसे सेटल किया जाए। और यही वजह है कि इजराइल भी अब वक्त लेना चाहता है। इजराइल धीरे धीरे इन चीजों का वक्त इसलिए लेना चाह रहा है क्योंकि इजराइल को लगता है कि जब तक ये चीजें ठंडी नहीं हो जाती अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर, तब तक वो ऑपरेशन में ना घुसे। और देखिए विनोद ऑगस्टिन सर, इसी तैयारी को लेकर सवाल मेरा आपसे, आखिर ये तैयारी क्या बतला रही है? और ये जो तैयारी है वो चाहे हमास के, हिजबुल्लाह या फिर ईरान की हो, क्या इसका एक साथ सामना कर पाएगा इजराइल? कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, इस चुनौती में सबसे बड़ा जो चैलेंज उनके सामने ये आने वाला है कि क्या दोनों पक्ष अपने अपने शर्तों पर क्या मिडिल ग्राउंड अपनाते हैं, उस पे निर्भर करेगा कि आगे जाकर के युद्ध विराम होगा कि नहीं। आप इस डॉक्यूमेंट को जब पूरे तरीके से पढ़ते हैं तो इजराइल ये कह रहा है कि आप हमास को एक सोल्जरली फोर्स की तरह इजिप्शियन बॉर्डर में रखिए, लेकिन हमारे बॉर्डर में ना रखिए, और वो पूरे इलाका जो है, गाजा पट्टी जो है, इसको वेपन से मुक्त करिए। तो ये क्या ये शर्त मंजूर होगा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। बट 99% ये शर्त मंजूर नहीं होगा और ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा और भी बारूद बरसेगा। एक और बड़ी खबर का
सर हम रुख कर रहे हैं, अमेरिका सबसे बड़ा परमाणु खतरा है। ये देखिए चीन की तरफ से अमेरिका को उकसाने वाला इसे बयान कहें क्या? दुनिया को अमेरिका से सबसे बड़ा खतरा कौन बोल रहा है? चीन। न्यूक्लियर हथियारों से डराता है अमेरिका। चीन की तरफ से अमेरिका के खिलाफ ये बयान। अमेरिका के पास सबसे बड़ा परमाणु भंडार है, चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का ये बड़ा दावा। तो देखिए मौजूदा हालात में जिस तरह से ये बयान चीन की तरफ से अमेरिका के खिलाफ दिया गया है, सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई रणनीति है अमेरिका को भड़काने की, जो कि चीनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया है। तो पूरी जानकारी, पूरी डिटेल, सबसे बड़ा परमाणु खतरा चीन का दावा, किसे कहा गया? अमेरिका को खतरा। न्यूक्लियर हथियारों से दुनिया को डराता है अमेरिका, ये चीन बोल रहा है। अपने दबदबे के लिए खैर जिम्मेदाराना फैसले लेता है अमेरिका, ये चीन बोल रहा है। जापान में न्यूक्लियर कमांड हेडक्वार्टर अपग्रेड करने से भड़क गया है चीन। चीन ने सैन्य खतरे का जो कार्ड है वो खेला है अमेरिका को लेकर। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियांगांग का ये बहुत बड़ा दावा, यह आरटी का सोर्स है जो कि सामने आ रहा है। और शंकर प्रसाद सर इस वक्त हमारे साथ हैं। शंकर प्रसाद सर, ये जो बात कही गई है चीन की तरफ से, क्या ये भड़काने वाला चीन की तरफ से सीधे कदम नहीं है अमेरिका को? देखिए, भड़काने का तो सवाल जो है तो है, बात असल में ये कि सारी दुनिया समझती है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कहते हैं मैच्योर्ड डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD कहते हैं इसको, मैट। तो ना रशिया चाहता है, ना अमेरिका चाहता है, ना चाइना चाहता है कि किसी प्रकार से न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो, क्योंकि लोगों के पास हजार तादाद में 5,000 3,000 इस तरह के न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं। तो ये एक तरह से आप देखिए, अगर इसको आप पॉलिटिकल सीन में, जो स्ट्रेटेजिक फील्ड में जाकर देखें तो ये मालूम चलेगा कि दुनिया को बंटवारा हो रहा है इस समय। एक तरफ अमेरिका जो कि यूक्रेन में लड़ रहा है, और अमेरिका जो कि इस समय इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन में लड़ रहा है, यूक्रेन के बरखिलाफ, नाटो के बरखिलाफ, अमेरिका के बरखिलाफ। और उस तरफ वो चाइना, ईरान, रशिया मिलके एक इजराइल के बरखिलाफ कर रहे हैं। तो दिस इज अ वॉर विच इज गोइंग ऑन, अ स्ट्रेटेजिक मैनूवरिंग। इसमें न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी इसके वर्ल्ड के अंदर कोई लीडर नहीं करेगा। न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स ऑफ ओनली डेटरेंस, और डेटरेंस का इस्तेमाल हो रहा है। इस प्रकार से अगर ये युद्ध चलता रहा तो किसी दिन किसी का अगर कोई खराब दिमाग में कुछ आ गया और किसी ने डर्टी बॉम्ब भी छोड़ दिया तो इसका नतीजा ठीक है साहब। इंतजार ये होगा कि अमेरिका इस बड़ी स्टेटमेंट पर क्या जवाब देता है, कैसे रिएक्ट करता है। चीन को इस बीच एक और बड़ी खबर, चीन से परमाणु जंग के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। ये बड़ी खबर आप जरा देखिए। चीन के मुकाबले अमेरिका की कमजोर परमाणु तैयारी, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के परमाणु विस्तार से खतरा बढ़ा है। अमेरिकी रिसर्च में यह दावा किया गया, बहुत बड़ा दावा, अमेरिका को परमाणु नीति पर पुनः विचार की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है। तो चीन के परमाणु विस्तार से क्या अमेरिका डर गया है, यह बड़ा सवाल। चीन के मुकाबले अमेरिका की कमजोर परमाणु तैयारी है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के परमाणु विस्तार से खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है, अमेरिका को परमाणु नीति पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। रिपोर्ट में इस बात का दावा, अमेरिका के पास अभी करीब 3,708 परमाणु हथियार है और चीन के पास करीब 500 परमाणु हथियार है, यानी बेहद कम उसके मुकाबले। 2030 तक 1,000 के पार यह हो जाएगा। सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की स्टडी में इस बात का दावा किया गया है। हमारे साथ विनोद ऑगस्टिन सर आप जुड़े, शंकर प्रसाद सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सुमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।